खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब हम काम करने बैठते हैं तो बोरियत होने लगती है। इस बोरियत से बाहर कैसे निकलें? कैसे मास्टर्स अभ्यास के दम पर सबको पीछे छोड़ देते हैं? इन दो सवालों के जवाब हम इस रियल लाइफ स्टोरी में देखेंगे। दुबला पतला ढीला ढाला सा सुस्त लड़का था बिल ब्रैडली, जिसे एक दिन कोच ने कोर्ट पर बुलाया और कहा, आज से तुम स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेलोगे। ब्रैडली में कोई एथलेटिक गुण नहीं था, ना वो तेज भाग पाता ना ढंग से कूद पाता। फिर भी कोच ने स्कूल टीम में सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ब्रैडली अपनी उम्र के लड़कों से काफी लंबा था। कुछ ही दिनों में ब्रैडली की कमियां पूरी टीम को पता चल गईं। लंबी हाइट के बावजूद ना वो ठीक से शूट कर पाता, ना ठीक से बॉल पास कर पाता और बार बार थक कर बैठ जाता। लेकिन इस दौरान ब्रैडली को बास्केटबॉल से प्यार हो गया। ब्रैडली ने निश्चय किया कि बास्केटबॉल के लिए मैं अभ्यास करूंगा और अपनी कमियों को दूर करूंगा। इसके बाद ब्रैडली ने अपने लिए ट्रेनिंग रूटीन बनाया जो 60 साल बाद आज भी बास्केटबॉल की दुनिया में अपनाया जाता है। हर दिन स्कूल और कोच की प्रैक्टिस के बाद ब्रैडली अकेले हर दिन 3.5 घंटे अभ्यास करते और संडे या छुट्टी के दिन 8 घंटे अभ्यास करते। उनका डेडिकेशन देखकर कोच और स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें अलग से जिम की चाबी दे दी। सबसे पहले ब्रैडली ने पैरों में 5-5 किलो के वजन बांधना शुरू किए ताकि वे अपने पैरों को मजबूत कर सकें और अपनी जंप ऊंची कर सकें। इसके साथ साथ ब्रैडली ने पाया दुबले और लंबे शरीर के कारण उसके दौड़ने और ड्रिबलिंग की स्पीड बहुत धीमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसने बॉल पासिंग में महारत हासिल करने की ठानी और पासिंग सुधारने के लिए ब्रैडली ने कई तरह के एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग रूटीन बनाए। जैसे वो चश्मे के निचले हिस्से पर कार्डबोर्ड लगाकर प्रैक्टिस करता, जिससे वो ड्रिबल करते समय यानी बॉल को बाउंस कराते हुए भागते समय नीचे बॉल को देखने की आदत खत्म हो जाए। इस प्रैक्टिस से मैचेस के दौरान उसकी पासिंग बेहतरीन हो गई क्योंकि वो नीचे बॉल देखने की जगह खिलाड़ी को देख रहा होता और बॉल बहुत आसानी से पास कर देता। अकेले अभ्यास के समय बिल ब्रैडली कोर्ट में जगह जगह कुर्सियां रख लेता और कुर्सियों के बीच ड्रिबलिंग करते हुए आगे पीछे होता, तेजी से डायरेक्शन या दिशा बदलता और ऐसा अभ्यास वो घंटों घंटों करता ताकि विपक्षी टीम के प्लेयर्स को चकमा दे सकें। ब्रैडली कहते हैं कि मैं अपनी ट्रेनिंग में इतना डूब जाता, ना कभी मुझे बोरियत हुई ना दर्द महसूस हुआ। बिल ब्रैडली पूरी तरह डेडिकेटेड थे और जो डेडिकेटेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। ब्रैडली बाजार की गलियों से गुजरते समय मुंह सामने रखता और बिना सर घुमाए अगल बगल की दुकानों पर रखे सामान और नुमाइशी चीज़ों को देखने की कोशिश करता, जिससे उसका पेरिफेरल विजन विकसित हो सके और मैच के दौरान वो बिना कोशिश के हर खिलाड़ी की पोजीशन देख सके। आज से 60 साल पहले ब्रैडली उन चीज़ों पर काम कर रहे थे जो उस समय कोच भी नहीं सिखा रहे थे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग टेक्निक्स को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैडली ने पूरी क्रिएटिव ऊर्जा प्रैक्टिस के नए और प्रभावी तरीके बनाने में लगा दी ताकि उनका खेल बेहतर हो सके। ब्रैडली इतना अभ्यास किया करते थे कि उनका परिवार परेशान रहता। एक बार ब्रैडली परिवार के साथ ट्रांस अटलांटिक जहाज से अमेरिका से यूरोप यात्रा पर जा रहे थे। यहाँ जहाज पर प्रैक्टिस करने की कोई जगह नहीं थी। परिवार को लगा अब तो इस लड़के को चैन मिलेगा, लेकिन ब्रैडली ने यहाँ भी जुगाड़ कर ली। जहाज में सबसे नीचे तल में 900 फीट लंबा गलियारा था, इतना सकरा जहां केवल 2 यात्री एक समय पर निकल सकें, जहां अगर कोई और तेज दौड़ लगाए तो अगल बगल से टकरा जाए। इस सकरी जगह में ड्रिबल करते हुए ब्रैडली पूरी ताकत से दौड़ते और अभ्यास करते। इस प्रैक्टिस को और कठिन बनाने के लिए बिल ब्रैडली अपने चश्मे के कोनों पर और नीचे कार्डबोर्ड चिपका लिया करते, जिससे आंखों का विजन और सकरा हो जाए। बिना टकराए भागना और बैलेंस करना काफ़ी कठिन हो जाए। ब्रैडली ने इस तरह सालों तक अभ्यास किया और धीरे धीरे खुद को एक ढीले ढाले लड़के से बास्केटबॉल के बेमिसाल खिलाड़ी में बदल लिया। उन्होंने 3 बार अपनी कॉलेज टीम को नेशनल चैंपियनशिप जिताई। उसके बाद जापान ओलंपिक्स में गोल्ड जीते और NBA में भी 2 बार टाइटल अपने नाम किया। NBA मैचेस में ब्रैडली की पासिंग और ड्रिबलिंग देखकर लोग हैरान रह जाते। आखिर बिना रुके, बिना मुड़े, बिना देखे ये बॉल पास कैसे कर लेते हैं। उनकी पासिंग और ड्रिबलिंग देखकर लोग कहते कि इनके सिर के पीछे आंखें लगी हुई हैं। ये कहानी रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी से मिलती है। पूरे चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बार बार समझाते हैं कि मास्टर दर्द और बोरियत के पार जाकर अभ्यास करते हैं।
और अभ्यास के कारण ही दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। हम कैसे सीखें इस तरह का अभ्यास? सबसे पहले दर्द और बोरियत के पार जाओ और ऐसा करने के लिए डबल इंटेंसिटी से काम करना सीखो। अकेले प्रैक्टिस करते समय हमें पता होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो हम पूरा एफर्ट और ध्यान नहीं लगाते, इसलिए हम बार बार अपना फोकस खोते हैं। फोकस का बार बार टूटना ही बोरियत है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि खुद के लिए ऐसे चैलेंजेस बनाओ कि लगे कि यह अभ्यास भी असली काम से 2 गुना ज़रूरी है। यानी प्रैक्टिस को ऐसे मानो कि ये फाइनल का भी फाइनल एग्ज़ाम है और दिन में 3-4 बार डबल इंटेंसिटी से काम करने की आदत डालो। कैसे? एग्जाम्पल, आप अकेले पढ़ने बैठो और बोरियत हो तो छोटे छोटे टाइमर लगाकर काम करो कि अच्छा मैं 15 मिनट में अब 10 सवाल सॉल्व करूँगा, यानी दुगनी इंटेंसिटी से फोकस करूँगा, या मैं 15 मिनट में 7 पेज पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा और उसके बाद टाइमर खत्म होते ही बिना रुके दोबारा 12 मिनट का टाइमर लगाओ। दोबारा अपने लिए एक चैलेंज सेट करो, फिर 10 मिनट का टाइमर। इस अभ्यास के द्वारा आप लगातार 37 मिनट्स हाई इंटेंसिटी से काम करना सीखोगे और आपको पता चलेगा कि इंटेंसिटी यानी फोकस यानी फ्लो यानी मज़ा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक बार ये कनेक्शन बन गया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू मज़ा, तो ये इतना अद्भुत है कि आप सोच नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी कितने मायनों में बदल जाएगी, क्योंकि आपको अभ्यास में ही मज़ा आने लगेगा। दूसरा स्टेप, खुद की कमियों को पहचानो और अपने बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ। हम आदतन कठिन और कष्ट देने वाले अनुभव से बचते हैं और यही स्वभाव हम अभ्यास में ले आते हैं। हम अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं और उन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं जो हमें आसान लगती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ। इसका मतलब आपके आसपास एक आध अंकल ऐसे ज़रूर होंगे जो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर बहुत गौर करते होंगे, जिन्हें बाल की खाल निकालने में मज़ा आता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं उसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस के बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ। छोटी से छोटी गलती को नोटिस करो, उसे बिना सुधारे खाली मत जाने दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज आपने 20 मिनट का टाइमर लगाया कि पूरे कंसंट्रेशन से काम करेंगे। अगर इस बीच आपने पाया कि आपका ध्यान 30 सेकंड के लिए भटक गया है, तो इस छोटी सी गलती को इग्नोर मत करो और तुरंत 0 से रीसेट करो। जैसे बिल ब्रैडली ने ताकत बढ़ाने के लिए पैरों में वजन बांध लिए, वैसे ही अपनी कमियों को ठीक करने के लिए अभ्यास को कठिन बनाओ और इसमें मज़ा लेना सीखो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। तीसरी बात, अपने लिए क्रिएटिव रूटीन्स और चैलेंजेस बनाओ। जब दूसरा हमें ट्रेनिंग देता है तो सजा लगता है, लेकिन जब हम खुद के लिए कठिन और क्रिएटिव रूटीन्स बनाते हैं तो चैलेंजेस पूरा करने में मज़ा आता है। अपनी कमियों को पार करने के लिए खुद क्रिएटिव रूटीन्स बनाओ। ब्रैडली के जीवन में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिससे वो ट्रेनिंग से खुद को चैलेंज करते। दोस्तों, यही 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको बोरियत से बचाते हैं और बेहतरीन अभ्यास करना सिखाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि एक बार आप इस इंटेंसिटी से अभ्यास करने लगे, आपको पता चल गया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू मज़ा, तो आप दूसरों से कई गुना आगे निकल जाओगे। आपके 5 घंटे का काम दूसरों के 10 घंटों के बराबर होगा और क्वालिटी कहीं बेहतर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डिकोटमी ऑफ कंट्रोल पर वीडियो देखिए कि कैसे आप चिंता को 2 हिस्सों में बांटकर उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।